कहते हैं कि अगर आपकी राह में मुश्किल नहीं है तो आप गलती नहीं कर रहे हो, तो आपको रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि या तो आप गलत राह पर हो या आप काफी बोर जिंदगी जी रहे हो। खैर, इसका अर्थ ये है कि मुश्किलें और गलतियां होती रहती हैं, उन्हें सुधारो और आगे बढ़ो। लेकिन हर किसी इंसान को ये जरूर पता होना चाहिए कि उसे वही गलती करनी चाहिए जिससे वो संभल सके, वरना वो जिंदगी से उठ जाता है। आज दोस्तों हम जानने वाले हैं दुनिया की सबसे महंगी गलतियों के बारे में जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने की हो। लेट्स बिगिन। नंबर 5, द डेसिमल मिस्टेक। कुछ सालों पहले स्पेनिश गवर्नमेंट एक पनडुब्बी तैयार कर रही थी जिसका नाम था द इसाक पेराल। इंजीनियर्स ने जाना कि अभी तक तो ये पनडुब्बी बनके तैयार हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इस पनडुब्बी का वजन काफी ज्यादा हो चुका है। अगर इसे पानी में उतारा गया तो ये अपने वजन की वजह से कभी भी सतह पर नहीं आ पाएगी। ये पनडुब्बी बनने से पहले ही तय किए वजन से 100 टन ज्यादा वजनी बन चुकी थी। इस पूरे अभियान के दौरान कहाँ गलती हुई है इसकी जब खोज की गई तो पता चला कि इसके मेजरमेंट में सिर्फ 1 डेसिमल यानी कि 1 दशमलव गलत जगह पर होने की वजह से ये गलती हुई थी। किसी ने इसे रीचेक करने की तकलीफ नहीं उठाई। इसी वजह से इसका खर्चा लगभग 14 मिलियन यूरो इतना ज्यादा बढ़ गया। नंबर 4, $39 टिकट। आपको तो पता ही होगा कि हवाई जहाज का सफर कितना महंगा होता है। एक देश से दूसरे देश जाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। एलिटालिया एयरलाइंस एक ऐसी जानी मानी एयरलाइन है जिसमें सालाना लाखों लोग सफर करते हैं। लेकिन 2006 में इस एयरलाइन के साथ एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ। इनके वेबसाइट पर टोरंटो से साइप्रस जाने वाली हवाई जहाज के टिकट की कीमत गलती से $39 लगा दी गई, जो असल में होनी चाहिए थी $3,900, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा। 2 जीरो कम होने की वजह से ये टिकट लोगों को लगभग 2,500 रुपयों में मिल रहा था। जब तक इस बात का पता चलता तब तक 2,000 लोगों ने टिकट बुक कर लिए थे। एलिटालिया एयरलाइंस ने इस भूल को स्वीकार करते हुए इन 2,000 लोगों को इस $39 के रेट में टिकट मुहैया करा दिए, जिस वजह से उन्हें $7 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 3, कंट्रोल्ड फायर गॉट अनकंट्रोल्ड। जंगली जीवन को बचाने के लिए कभी कभी जंगल का कुछ हिस्सा जलाना पड़ता है, जिसे प्रेस्क्राइब्ड फायर या कंट्रोल्ड फायर बोलते हैं। जो बूढ़े पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियां धूप की वजह से जल्दी आग पकड़ लेती है और जंगल में आग लग जाती है। इसीलिए जंगल में मौजूद ऐसे हिस्से को जलाकर इस आग को कंट्रोल में रखकर ये काम पूरा किया जाता है। साल 2000 न्यू मैक्सिको में ऐसे ही एक कंट्रोल्ड फायर अनकंट्रोल्ड हो गई। हवा की तेज लहरों की वजह से ये आग दूर दूर तक फैल गई, जो लगभग 1 महीने तक यूं ही बरकरार रही। इस आग की वजह से $1 बिलियन की मालमत्ता जलकर राख हो गई। शुक्र है कि इस आग में कोई भी इंसान नहीं मरा। दूसरे नंबर पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाई और सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हैं। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है और जिसे एस्टेब्लिश होकर 30 साल हो चुके हैं और इनके 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स भी हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है, जो आपको बताता है कि कब क्या बाई करना है और कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और ये बहुत ही इजी और सिंपल है यूज करने के लिए। ये ऐप में एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मौजूद है और भी बहुत से नए फीचर्स जो आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ और सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ट्रेडिंग कर सकते हो। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो तुरंत उस पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, फोन नंबर, सिटी डालो और अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन करो। नंबर 2, जस्टिस लीग। वार्नर ब्रदर्स की मूवीज का फैन कौन नहीं है दोस्त। आप में से कई लोगों ने वार्नर ब्रदर्स की हर एक मूवी देखी होगी। जस्टिस लीग भी ऐसी ही एक मूवी थी जिसमें एक्शन, धमाका और रोमांच कूट कूट कर भरा था। लेकिन जस्टिस लीग की शूटिंग जब कंप्लीट हुई तो कुछ सीन सही से फिल्माए नहीं गए थे, इसीलिए इन सीन्स को फिर से फिल्माया जाए ऐसा तय किया गया। लेकिन इस फिल्म के जो लीड एक्टर हेनरी केविल हैं, उन्होंने अपनी दूसरी मूवी मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट की शूटिंग शुरू कर दी थी। मिशन इम्पॉसिबल के लिए हेनरी ने मूछें बढ़ाई थी। वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट, जो कि मिशन इम्पॉसिबल की निर्माता कंपनी थी, उनसे गुजारिश की कि हेनरी की मूछें निकालने की परमिशन दे दीजिए, लेकिन पैरामाउंट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के शेड्यूल से टाइम निकालकर हेनरी ने मूछों के रहते जस्टिस लीग का शूटिंग कंप्लीट किया तथा वार्नर ब्रदर्स को हेनरी की मूछें पर्दे पर न दिखाई दे, इसीलिए स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज का पूरा रीशूट का जो खर्चा उठाना पड़ा वो था $25 मिलियन। इसीलिए इसे सबसे महंगी गलतियों में शामिल किया जाता है। नंबर 1, किंग तूतनखामुन's बियर्ड।
इजिप्ट का गौरवशाली इतिहास सब जानते हैं। राजा तूत के सोने की मूर्ति तो सबसे अनमोल है, इसकी कीमत की ही नहीं जा सकती। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि एक दिन इस अनमोल मूर्ति में लगी सोने की दाढ़ी एक दिन अचानक से निकल गई थी, लेकिन इस दाढ़ी को कारीगरों ने साधारण ग्लू से चिपका दिया। इतनी दुर्लभ और कीमती चीज को संरक्षित करने का यह सबसे वाहियात तरीका था। मेटल को चिपकाने वाले इपॉक्सी ग्लू का इस्तेमाल करते तो अच्छा होता, लेकिन शुक्र है कि इन कारीगरों ने इसे चिपकाने के लिए डक्ट टेप का इस्तेमाल नहीं किया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।